हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल इग्नू बाबा में। आई होप यू आर डूइंग वेल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं इग्नू के नए कोर्सेज के बारे में। यानी इग्नू ने जो फरवरी 2022 में नए कोर्सेज लॉन्च किए हैं, उन कोर्सेज के बारे में डिटेल में बात करूंगा। कंप्लीट स्क्रैच से स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि इन कोर्सेज में कैसे अप्लाई करना है, कोर्स का फी स्ट्रक्चर क्या होगा, ड्यूरेशन क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। सबसे बड़ी बात, कोर्स को कंप्लीट करके आपको क्या बेनिफिट होने वाला है, मतलब कि यानी आप कहाँ जॉब पा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि इग्नू जो कोर्सेज ऑफर करता है वो दो मोड में ऑफर करता है। एक है ऑनलाइन मोड और है दूसरा ओडीएल मोड। ओडीएल मोड का मतलब होता है ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड। इसमें स्टूडेंट को टीचर के साथ इंटरेक्शन करना हो, या असाइनमेंट सबमिट करना हो, प्रोजेक्ट सबमिट करना हो, कोई असेसमेंट सबमिट करना हो, इन सभी के लिए स्टूडेंट को फिजिकली विजिट करना पड़ता है स्टडी सेंटर पर। लेकिन जो ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं वो फुल्ली ऑनलाइन होते हैं। टीचर के साथ इंटरेक्शन हो इसमें, या फिर कोई असाइनमेंट प्रोजेक्ट सबमिट करना हो, कोई असेसमेंट सबमिट करना हो, इन सभी के लिए स्टूडेंट को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये सारे काम ऑनलाइन होते हैं और ऑनलाइन घर बैठे पढ़ाई होती है। ठीक है, तो ये दो कोर्सेज ऑफर करता है इग्नू। और जो इन दोनों का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, एडमिशन का प्रोसेस है, ये भी थोड़ा डिफरेंट है। ओडीएल मोड के लिए स्टूडेंट को विजिट करना पड़ता है दोस्तों ignuadmission.smart.edu.in पर। ये जो वेबसाइट है ignuadmission.smart.edu.in, इस पर रजिस्ट्रेशन ओडीएल मोड यानी कि ऑफलाइन कोर्सेज के लिए होता है। और जो ignuiop.smart.edu.in पर जो रजिस्ट्रेशन होता है वो ऑनलाइन कोर्सेज के लिए होता है। दोस्तों, स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि ऑनलाइन कोर्सेज के लिए कहाँ अप्लाई करना है, और जो ऑफलाइन कोर्सेज है, ओडीएल मोड के कोर्सेज हैं, ओपन डिस्टेंस लर्निंग के, उनके लिए कहाँ अप्लाई करना है। तो आई होप कि अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं उनके लिए अप्लाई करना है ignuiop.smart.edu.in, और जो ओडीएल मोड के कोर्सेज हैं उनके लिए अप्लाई करना है ignuadmission.smart.edu.in पर। दोनों ही लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और आगे जो हम कोर्सेज बात करेंगे दोस्तों, वो दोनों मोड में हो सकते हैं। कोई कोर्स ऑफलाइन मोड में होगा यानी ओडीएल मोड में, कोई कोर्स ऑनलाइन मोड में होगा। तो आप उसके हिसाब से देख लीजिए कि आपको किस में अप्लाई कर, और उसके अकॉर्डिंग आप वेबसाइट को चूज कर सकते हो। दोस्तों, जो पहला कोर्स है जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ वो है स्पेनिश एंड फ्रेंच का सर्टिफिकेट प्रोग्राम कोर्स। दोस्तों, ये प्रोग्राम कोर्स ऑलरेडी अवेलेबल है इग्नू में, लेकिन ओडीएल मोड में है। इस बार इग्नू ने स्पेनिश एंड फ्रेंच का सर्टिफिकेट प्रोग्राम कोर्स ऑनलाइन मोड में ऑफर किया है। यानी वो लोग जो किसी प्रोफेशन में है, जॉब कर रहे हैं, या फिजिकली विजिट नहीं कर सकते स्टडी सेंटर पर, वो लोग अब ऑनलाइन घर बैठे स्पेनिश और फ्रेंच में सर्टिफिकेट प्रोग्राम का कोर्स कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो कोर्स है दोस्तों, ये एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम है, नाम से पता चल रहा है। तो इसका ड्यूरेशन जो होगा वो 6 मंथ का होगा। जितने भी सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स होते हैं इग्नू में वो 6 मंथ के होते हैं। और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आप 12th पास होने चाहिए। यानी आपके पास 12th क्लास का सर्टिफिकेट है, 12th क्लास की मार्कशीट है, उसके थ्रू आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, जो कोर्स का फी होगा दोस्तों, फुल फी यानी कि कोर्स के पूरे 6 महीने का फीस होगा, वो आपका 4500 रुपये होगा। यानी इसमें आपको इनरोल करने के लिए 4500 रुपये पे करना पड़ेगा। दोस्तों, जो ये कोर्स होगा स्पेनिश एंड फ्रेंच का, इसके लिए आपके पास बेसिक नॉलेज होनी चाहिए इंग्लिश की। मतलब थोड़ी बहुत आपके पास इंग्लिश की नॉलेज है तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ज़्यादा नॉलेज है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है ये तो, कि आप इसको स्पेनिश एंड फ्रेंच का कोर्स है जो अच्छे से समझ पाएंगे, इसकी पढ़ाई अच्छे से कर पाएंगे। यहाँ पर वेबसाइट का नाम दिया है कि कहाँ पर आपको जाकर ऑनलाइन अप्लाई करना है। इसके लिए आपको ignuiop.smart.edu.in पर जाकर अप्लाई करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ब्रैकेट में लिखा हुआ ऑनलाइन, और मैं पीछे बता चुका हूँ कि जो ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं उनके लिए विजिट करना पड़ता है ignuiop.smart.edu.in। तो दोस्तों, ये थी कोर्स के बारे में कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो रिकैप कर लेते हैं। 12th पास होने चाहिए आप, फुल फी होगा इसका 4500 रुपये, और कोर्स का ड्यूरेशन होगा 6 मंथ। इसके अलावा दोस्तों, ये कोर्स कर आप कहाँ पर बेनिफिट पा सकते हैं। तो वो लोग जो किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे हैं, किसी टूरिज्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, किसी टूर एंड ट्रैवल एजेंसी में काम कर रहे हैं, या फिर कोई एम्बेसी है या फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ काम कर रहे हैं, वहाँ पर स्पेनिश एंड फ्रेंच की डिमांड है। आपको पता होगा कि स्पेनिश एंड फ्रेंच मतलब बोलने वाले की संख्या बहुत ज़्यादा है। फ्रांस में तो मैंडेटरी है कि आपको फ्रेंच आना चाहिए, जब भी आप मतलब वहाँ पर काम कर सकते हैं। या आप किसी बड़ी टूरिज्म सेक्टर या टूरिज्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, करना चाहते हैं, या किसी टूर एंड ट्रैवल एजेंसी में काम कर रहे हैं, तो वहाँ भी ये लैंग्वेज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगी, काम आ सकती है। क्योंकि फ्रांस में टूरिज्म सेक्टर बहुत ही ज़्यादा फल फूल रहा है और बहुत ही ज़्यादा इसकी डिमांड है टूरिज्म की, फ्रांस में और स्पेन में भी।
आप और आपको पता है कि जो साउथ अमेरिका है वहाँ पर भी स्पेनिश बोली जाती है, तो स्पेनिश बोलने वालों की भी संख्या बहुत ज़्यादा है। तो ये थी दोस्तों स्पेनिश एंड फ्रेंच ऑनलाइन कोर्स के बारे में थोड़ी जानकारी। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा कोर्स है फूड एंड न्यूट्रिशन का। फूड एंड न्यूट्रिशन का कोर्स भी दोस्तों ऑनलाइन ऑफर किया है इग्नू ने। मतलब जो ये क्या कहते हैं कि इसका ड्यूरेशन होगा ये 6 मंथ होगा, क्योंकि ये भी एक क्या है सर्टिफिकेट प्रोग्राम है। मैं पीछे बता चुका हूँ सर्टिफिकेट प्रोग्राम का जो ड्यूरेशन होता है वो 6 मंथ होता है, और ये भी फुल्ली ऑनलाइन मोड में अवेलेबल है। स्टूडेंट को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती है इसमें आपको इसके स्टडी को कंप्लीट करने के लिए। तो आप देख सकते हैं इसके लिए जो विजिट करना है वेबसाइट पर जहाँ पर अप्लाई करना है आपको, वो है ignuiop.smart.edu.in। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ इसको। तो अब रिकैप कर लेते हैं, इसका जो ड्यूरेशन होगा वो 6 मंथ होगा दोस्तों। ये भी फुल्ली ऑनलाइन है, अप्लाई करना है आपको ignuiop.smart.edu.in। और दूसरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अब बात करते हैं दोस्तों। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस कोर्स का बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। कैंडिडेट से कोई भी सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है इसमें। मतलब आप अगर 18 साल से बड़े हो तो आप इस कोर्स में अप्लाई कर सकते हो। नो फॉर्मल क्वालिफिकेशन, मतलब कोई भी फॉर्मल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है इस कोर्स में अप्लाई करने के लिए। दोस्तों इस कोर्स को इसलिए लॉन्च किया है इग्नू ने, फूड एंड न्यूट्रिशन के कोर्स का, क्योंकि आपको पता है कि इस टाइम गवर्नमेंट और हमारा जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है नीति आयोग। नीति आयोग बहुत ही ज़्यादा इम्फोसाइज कर रहा है और इस पर मतलब डिमांड में ला रहा है ऐसे कोर्सेज को। क्यों? क्योंकि अभी क्या है कि हमारे देश में जो फार्म सेक्टर है, जो फूड और न्यूट्रिशन का सेक्टर है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, इसके ऊपर गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है। देश में अलग अलग हिस्से में मेगा फूड पार्क्स एस्टेब्लिश किए जा रहे हैं। मतलब फूड पार्क्स आप देख सकते हैं, जैसे कि अमूल जैसी कंपनी है, अमूल, ब्रिटानिया, ये बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती हैं, गवर्नमेंट अब इनके हेल्प से फूड पार्क्स एस्टेब्लिश कर रही है। तो उन फील्ड्स में अमूल जैसी बड़ी कंपनी में और ब्रिटानिया जैसे बड़ी कंपनी में आपको जॉब मिल सकता है इस कोर्स को कंप्लीट करके। और दूसरी बात, इसमें कोई भी फॉर्मल क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती है इस कोर्स में अप्लाई करने के लिए। और इसका फुल जो फी होगा दोस्तों, ये सर्टिफिकेट प्रोग्राम है, इसका फुल फी होगा 1900 रुपये, और रजिस्ट्रेशन के टाइम आपको 200 रुपये का एक और फीस देना पड़ेगा। तो ये था दोस्तों फूड एंड न्यूट्रिशन के बारे में। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं एमए सस्टेनेबिलिटी साइंस के ऊपर। दोस्तों ये जो एमए सस्टेनेबिलिटी साइंस का कोर्स है इग्नू ने ऑफर किया है इस बार 2022 में। और इग्नू ही पूरे देश में एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो ये कोर्स ऑफर कर रही है। यानी एमए सस्टेनेबिलिटी साइंस का कोर्स इंडिया में कोई और दूसरी यूनिवर्सिटी ऑफर नहीं कर रही है। तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है दोस्तों कि अगर आप एमए सस्टेनेबिलिटी साइंस में कोई कोर्स करना चाहते हैं तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा मौका है दोस्तों। ये एमए लेवल का एक प्रोग्राम है, आपको नाम से पता चल रहा है, नाम है इस कोर्स का एमए सस्टेनेबिलिटी साइंस। एमए लेवल का प्रोग्राम है, यानी आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो आप इस कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं, नो मैटर आपने ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से किया है। मतलब आप साइंस से हो, कॉमर्स से हो, ह्यूमैनिटीज़ से हो, आर्ट्स से हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है आप एमए सस्टेनेबिलिटी साइंस में इनरोल कर सकते हो, कोर्स को पूरा कर सकते हो। ये थी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात। दोस्तों ये जो कोर्स है ये 2 साल का होगा, एमए 2 साल का होता है। इसका एंटायर प्रोग्राम का फीस होगा दोस्तों 7,000 रुपये पर साल। मतलब हर साल आपको 7,000 रुपये पे करने हैं, यानी 14,000 रुपये इसका फुल फीस होगा। दोस्तों ये थी फीस की बात। ड्यूरेशन की बात बता ही चुका हूँ, 2 साल। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी आपके पास क्या कहते हैं ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। दोस्तों ये जो कोर्स ऑफर किया है इग्नू ने, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को ध्यान में रखकर किया गया है इग्नू की तरफ से इसको ऑफर। क्योंकि आपको पता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ऐसे मतलब न्यू न्यू डिसिप्लिन, जो मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन है उस पर एम्फोसाइज किया गया है, उस पर जोर दिया गया है कि इंडिया में अब ऐसे कोर्सेस लाने हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल का, जिनका इम्पोर्टेंस हो। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बात दोस्तों आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। जो सस्टेनेबिलिटी साइंस का कोर्स है ये दुनिया में ही नया है। मतलब अभी ये 2015 में ही आया था, मतलब लाइमलाइट में, और लॉन्च हुआ था। क्योंकि 2015 में यूनाइटेड नेशन जो वर्ल्ड लेवल पर एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इसने क्या किया, एक गोल लॉन्च किया जिसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। आपने सुना भी होगा। ये टोटल 17 गोल है जो कि दुनिया के हर देश के लिए लक्ष्य रखे गए हैं कि 2030 तक अगर कोई देश इन लक्ष्य मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को हासिल करता है तो वो देश बहुत अच्छा होगा। वहाँ पर खुशहाली होगी, हैप्पीनेस होगी, गरीबी हट जाएगी, सब लोग शिक्षित होंगे। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे उसमें गोल्स हैं, 17 गोल हैं। उन गोल्स को मतलब लॉन्च कर जब किया यूनाइटेड नेशन ने, तो उसके साथ ये कोर्स भी अस्तित्व में आया, सस्टेनेबिलिटी साइंस का कोर्स। तो दोस्तों इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि अगर आप इसको पूरा करते हैं तो आपको जॉब मिल सकती है एज अ सस्टेनेबिलिटी
मैनेजर, फील्ड असेसमेंट मैनेजर, प्रोजेक्ट असेसमेंट मैनेजर। क्या होता है कि जब भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आजकल लॉन्च होता है और उसका काम शुरू होता है तो सबसे पहले उसका एक फील्ड सर्वे किया जाता है और वेरीफाई किया जाता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होने वाला है और उसको कंप्लीट किया जाने वाला है, क्या वो हमारे सोसाइटी के लिए वायबल है, हमारे देश के लिए अच्छा है, फ्यूचर आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए वो अच्छा है या नहीं। ये सभी चीज़ें उस असेसमेंट में पता लगाया जाता है। तो अगर कोई इस कोर्स को कंप्लीट करता है सस्टेनेबिलिटी साइंस को, तो वो उसमें जॉब पा सकता है। बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग में है ये भी कोर्स। तो ये थी दोस्तों सस्टेनेबिलिटी साइंस एमए प्रोग्राम के बारे में। नेक्स्ट हमारा कोर्स है सर्टिफिकेट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। दोस्तों सर्टिफिकेट ऑफ रूरल डेवलपमेंट नाम से पता चल रहा है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, सर्टिफिकेट प्रोग्राम 6 महीने का होता है। और इसमें मतलब अगर किसी के पास बैचलर की डिग्री है, मतलब आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, तो आप इस कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं। कोर्स का फ़ी होगा दोस्तों 1800 रुपये फुल प्रोग्राम के लिए। इसमें आपको एक रजिस्ट्रेशन फ़ी भी देनी पड़ेगी जो कि 200 रुपये की होगी। तो ये थी कंप्लीट डिटेल की ये जो प्रोग्राम होगा वो 6 महीने का होगा। इसका फ़ी होगा दोस्तों 1800 रुपये और रजिस्ट्रेशन के टाइम पर आपको एक फ़ीस देनी पड़ेगी 200 रुपये की। और जो ये क्या कहते हैं कि इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। तो ये थी इस कोर्स के बारे में कुछ जानकारी। सर्टिफिकेट और रूरल डेवलपमेंट का भी कोर्स नया है, आप इसमें एनरोल कर सकते हैं अगर आपको करना है तो। नेक्स्ट हमारा कोर्स है दोस्तों मास्टर ऑफ आर्ट रूरल डेवलपमेंट। एमए का कोर्स है, नाम से ही पता चल रहा है एमए रूरल डेवलपमेंट। एमए 2 साल का होता है, तो इस प्रोग्राम का भी जो ड्यूरेशन होगा वो 2 साल होगा। पर ईयर आपको 5900 रुपये देने हैं, मतलब 5900 2 बार देने हैं, प्लस रजिस्ट्रेशन फीस भी देना है 200 रुपये। अगर किसी के पास बैचलर की डिग्री है तो इसमें वो अप्लाई कर सकता है। दोस्तों जो ये कोर्स है, मतलब ये रूरल डेवलपमेंट नाम से पता चल रहा है कि जो रूरल इंडिया है, जो गांव का एरिया है, वहाँ पर जो डेवलपमेंट्स वर्क होते हैं लाइक सैनिटेशन, हाइजीन और प्राइमरी हेल्थ केयर, सड़क, पेयजल मतलब पानी की सुविधा, और मतलब ऐसी ऐसी जो डेवलपमेंट्स वर्क है उसमें आपको मतलब ये सिखाया जाएगा कि कैसे जो रूरल एरिया में डेवलपमेंट्स के वर्क है उनको अच्छा बनाया जाए और उनको बेहतर बनाया जाए। नेक्स्ट हमारा जो कोर्स है दोस्तों पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन रूरल डेवलपमेंट। दोस्तों ये पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है, पीजी कोर्स है, यानी इसमें आपको बैचलर की डिग्री चाहिए, यानी आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये जो कोर्स होगा दोस्तों, ये इसका फुल फी होगा 2400 रुपये, यानी एक बार में आपको 2400 देना पड़ेगा। और ये डिप्लोमा है पोस्ट ग्रेजुएशन का, तो इस प्रोग्राम का जो ड्यूरेशन होगा वो 1 साल होगा। इसमें आपको 200 रुपये का एक फ़ीस भी देना पड़ेगा। और वहीं आप जो मैंने बताया कि रूरल डेवलपमेंट में जो वर्क होते हैं उनके बारे में सीखोगे इसमें, जो पहले मैं इसमें बता चुका हूँ एमए रूरल डेवलपमेंट में। तो सेम चीज़ यहाँ भी आप सीखोगे पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन रूरल डेवलपमेंट में। नेक्स्ट हमारा कोर्स है दोस्तों डिप्लोमा इन हॉर्टिकल्चर। डिप्लोमा इन हॉर्टिकल्चर का जो कोर्स है दोस्तों ये 1 साल का होता है। मतलब क्या कहते हैं, ज़्यादातर डिप्लोमा के जो कोर्सेस होते हैं वो 1 साल के होते हैं। अगर कोई कैंडिडेट 12वीं पास है, मतलब जिसने 12वीं पास कर लिया है, 12th क्लास की डिग्री है, तो वो इस कोर्स में अप्लाई कर सकता है। और जो कैंडिडेट है उनको 3 साल मैक्सिमम टाइम दिया जाएगा। मतलब मान लीजिए कोई 1 साल में नहीं पूरा कर पाता, कंप्लीट नहीं कर पाता, तो वो 3 साल का टाइम ले सकता है। नेक्स्ट हमारा कोर्स है दोस्तों एमएससी इन फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट। इस कोर्स का शॉर्ट फॉर्म है एमएससी एफएसक्यूएम। दोस्तों जो ये कोर्स होगा एमएससी इन फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट, ये 2 साल का होगा। और क्या कहते हैं कि जो ये कोर्स होगा इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 क्राइटेरिया दिया हुआ है, 3 लिस्ट दिया हुआ है। अगर किसी ने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है या पोस्ट ग्रेजुएशन साइंस के किसी भी सब्जेक्ट में, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, और यहाँ पर बहुत सारे सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, इनमें से किसी से भी आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है तो आप इसमें इनरोल कर सकते हो दोस्तों। एमएससी इन फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा डिमांडेड कोर्स है। मतलब इसमें आप जो भी फूड कंपनियां हैं, जो मतलब बड़ी बड़ी कंपनियां हैं लाइक अभी मैंने जैसे बताया था पार्ले हो गया, अमूल हो गया, ब्रिटानिया हो गया, और भी बहुत सारे इंटरनेशनल कंपनी हैं लाइक मतलब क्या कहते हैं कि जो हमारे देश में बाहर से आई हैं मल्टीनेशनल कंपनीज, उनमें भी आप इसमें जॉब पा सकते हो क्वालिटी मैनेजमेंट और फूड सेफ्टी का। बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग कोर्स है दोस्तों ये। तो आप एक बार ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिए, इसमें बहुत सारे डिग्री बताई गई है, इनमें से कोई भी अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है बेसिकली साइंस के किसी भी फील्ड में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। इसमें अगर किसी ने ग्रेजुएशन विद पीजी डिप्लोमा, मतलब यहीं से फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट का अपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा भी कर रखा है, तो आप लेटरल एंट्री ले सकते हो सेकेंड ईयर में इस कोर्स के। ठीक है।
नेक्स्ट हमारा कोर्स है दोस्तों पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एग्री बिजनेस। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एग्री बिजनेस कोर्स, नाम से पता चल रहा है कि ये पीजी डिप्लोमा कोर्स है, यानी ये 1 साल का होगा। दोस्तों इसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है तो आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। दोस्तों इस कोर्स को लॉन्च किया गया है ताकि जो स्टूडेंट हैं उनमें एंटरप्रेन्योरशिप का जो वैल्यू है वो डेवलप किया जा सके। जो फार्मर्स कम्युनिटी से आते हैं, जो लोग जो ट्रेडर होते हैं, उनके अंदर वो स्किल डेवलप किया जा सके ताकि देश के अंदर जो एग्रीकल्चर और फूड और एलाइड सेक्टर है, मतलब जो फूड एग्री बिजनेस सेक्टर है, उसके अंदर नए नए इन्वेंशन लाया जा सके, नए नए एंटरप्रेन्योरशिप स्किल लाया जा सके। तो ये चीज़ें करने के लिए इस कोर्स को लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों ये सारे कोर्स इग्नू ने इस बार फरवरी 2022 में लॉन्च किया है। दोस्तों इसके पीछे मकसद ये है कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसके जो भी गाइडलाइंस है उसको फुलफिल किया जा सके। तो अगर कोई भी कोर्स इनमें से आपको अच्छा लगता है, आप करना चाहते हैं, आगे परस्यू करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। दोस्तों मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आज 28 तारीख है, 28 फरवरी यानी आखिरी दिन है, और इग्नू का जो रजिस्ट्रेशन का कोर्स का मतलब एडमिशन का अप्लाई करने का डेट है जो वो आज है। अगर डेट एक्सटेंड होती है तो आप इसमें अप्लाई कर लीजिए, नहीं तो आप अच्छे से इन कोर्सेज के बारे में और पता कर लीजिए, थोड़ा और रिसर्च कीजिए। अगर इनमें किसी में अप्लाई करना है तो नेक्स्ट सेशन में, जो जुलाई का सेशन स्टार्ट होगा इग्नू का, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सबको इसके बारे में पता चल सके। थैंक यू वेरी मच।